मैं ये कह सकता हूं कि ये संबित पात्रा के उन शब्दों का असर है जो राजीव त्यागी के दिमाग में घूम रहा था कि मैं इतना कट्टर हिंदू और ब्राह्मण हूं और हमारे तिलक पर सिर्फ, हमारे माथे पे सिर्फ तिलक ही नहीं है, मैं मंदिर से आया, वो मंदिर से पूजा करके पहुंचे थे वहां, और मुझे कहा जा रहा आज इस आजाद भारत में कि तू हिंदू नहीं है। और तू शब्दों, मैंने शब्द भी देखिए आप, तू, तड़ा, रे, बे, मैंने एकदम अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है टीवी बातों पर। कायम हूं कि राजीव त्यागी की अप्रत्यक्ष रूप से हत्या करा दी गई और इसमें एंकर भी दोषी है, इसमें संबित पात्रा भी दोषी है और जिन लोगों ने स्क्रिप्ट तैयार किया है वो भी दोषी हैं। मैंने ऑन डिबेट कहा आर भारत में कि तुम दलाल होगे, पैसे लेकर आए होगे। गुलाम सरवर कभी पैसे लेकर टीवी पर नहीं गया, इसलिए गुलाम सरवर अपनी बात रखेगा चाहे तुम सुनो या ना सुनो। मुस्लिम के नाम पर, इस्लामी स्कॉलर के नाम पर जितने लोग वहां बुलाए जा रहे हैं, संघी लोग हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग हैं, मुफ्ती हैं, कासमी हैं, देवबंद के पढ़े लोग हैं, नदवा के पढ़े लोग हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स, वाकई स्कॉलर्स हैं। जिसे जो नकली हिंदू कह रहा है, सच्चाई यह है कि वो नकली हिंदू है। ये अब मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से, क्योंकि जो हिंदू धर्म में संस्कार बताए जाते हैं वो तो संबित पात्रा में कभी दिखे नहीं। टीवी डिबेट एक सुनियोजित बहस का तरीका है। पहले से उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, पैनलिस्ट तय किए जाते हैं और पैनलिस्ट को बताया जाता है। कभी कभी पैनलिस्ट को प्रोवोक किया जाता है, आपको ऐसे बोलना है, थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाइए, तो मतलब मिर्च मसाला लगे ताकि व्यूवर को जो है लगे कि हाँ कुछ हो रहा, मैंने कंटिन्यूटी बने। और उसमें कुछ स्कॉलर्स भी जाते हैं और कुछ तटस्थ लोग जाते हैं जो उनके बहकावे में नहीं आते हैं, यानी उनके एजेंडे के अनुकूल नहीं बोलते हैं। उनके एजेंडे के अनुकूल न बोलने वालों में जो चंद नाम सरे फहरिस्त हैं उसमें एक राजीव त्यागी का नाम है। आपको याद होगा राजीव त्यागी का वो डिबेट भी जब उन्होंने न्यूज़ 18 पर अमीश देवगन को बाज़ाब्ता बेहतरीन ढंग से डांटा और कहा कि आप जो काम एक एंकर का होता है वो कीजिए, जो पत्रकार का राजधर्म है उसको निभाइए, अन्यथा मैं आपको अमुक शब्दों से नवाजूंगा। वो मैं शब्द दोहराना नहीं चाहता हूं, मर्यादित शब्द नहीं, लेकिन राजीव त्यागी ने कहा, बेबाक होकर कहा। हो क्या रहा है यहां कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, देखिए मैं किसी दल में नहीं हूं, मैं तो सामाजिक कार्य करता हूं, हमारा अपना एक संगठन है और हम लोग चाहते हैं कॉमन पॉलिटिक्स हो। शुरू से यह प्रयास रहा कि कॉमन पॉलिटिक्स ना हो, सबके लिए नुकसानदेह हो रहा, पूरे देश के लिए, क्या अगरा, क्या पिछड़ा, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, सब परेशान है। कॉमनल पॉलिटिक्स के धर्म की राजनीति जो है वो विकास की ओर नहीं ले जा सकती है, विकास के लिए बाधक है। लेकिन एक तरफ तो राजनेता निरंतर प्रयास करते हैं कि कॉमनल पॉलिटिक्स ही हो, और दूसरे तरफ टीवी चैनल्स और अखबार की तरफ से एक प्रयास किया जा रहा है कि कॉमनल पॉलिटिक्स के लिए वातावरण बनाया जाए। अब आप देखिए कि कोई भी होस्ट कर रहा है, इतने बड़े पैनल हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, भाजपा के हैं, अन्य दलों के भी उसमें हैं। आप एक मैंने पैनलिस्ट दूसरे पैनलिस्ट को कह रहा है तुम हिंदू नहीं हो, तुम्हारा ये टीका नकली है, ठीक है, तुम टीका जो है माथे पे मत लगाओ। कहने वाले के माथे पे टीका नहीं है, ये आप फिर से वीडियो रिव्यू करके देखेंगे। कहने वाला जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है वो स्वयं जो है बगैर टीके के है। संबित पात्रा उस डिबेट में टीके पे नहीं है। अब उसको ये लगा कि जो सनातनी चिन्ह है उसमें माथे पर टीका भी एक चिन्ह है, सनातनी चिन्ह। तो आज के डिबेट में तो मैं उस चिन्ह से वंचित हूं और क्या कहते हैं राजीव त्यागी जी तो शुद्ध सनातनी हिंदू दिख रहे हैं, तो काउंटर कैसे किया जाए। तो उनके पोशाक पर, उनके क्या कहते हैं वो सिंगार पर और उनके उन सभी चीजों पर उसने सीधा पर्सनल अटैक किया। अब जो होस्ट करता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको मैनेज करना चाहिए। भाई राजीव त्यागी जी के ऊपर आप व्यक्तिगत प्रहार कर रहे हो, उसके धर्म पर प्रहार कर रहे हो, उसके जाति पर प्रहार कर रहे हो और आप माने उसको सुना रहे हैं पूरे देश को। एक हिंदू दूसरे हिंदू को नकली हिंदू कह रहा है और जो नकली हिंदू जिसको कहा जा रहा है वास्तविकता यह है कि वो असली हिंदू है, और जिसे जो नकली हिंदू कह रहा है सच्चाई यह है कि वो नकली हिंदू है। ये अब मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से,
क्योंकि जो हिंदू धर्म में संस्कार बताए जाते हैं वो तो संबित पात्रा में कभी दिखे नहीं। और संबित पात्रा अकेले नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में हो क्या रहा है कि हिंदुत्व के नाम पर इतना आक्रामक रूप लोग धारण करते हैं टीवी पर, इतना ज्यादा आक्रामक के लगता है टीवी के अंदर ही किसी को मार मुर के खत्म कर देगा इन लोग। तो पहली बात तो चैनल में इस तरह के डिबेट पर रोक लगनी चाहिए, और रोक तो लग नहीं पाएगी क्योंकि सरकार की मंशा भी रोकने की नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से रोकने का एक और फार्मूला है जिस पर ना तो मुस्लिम अमल कर रहा है और ना ही पार्टियां अमल कर रही हैं। तमाम पार्टियों से मेरी विनती है, कांग्रेस पार्टी से स्पेशली, कि आप अपने सभी प्रवक्ताओं को, सभी नेताओं को साफ शब्दों में मना कर दें, किसी भी प्रकार के टीवी डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे। यह ऐलान मुसलमानों के लिए भी किया और मैंने उस पर अमल किया। मैंने लाइव आकर बाज़ाब्ता कहा, मुस्लिम भाइयों आज के बाद मैं किसी चैनल में डिबेट पर नहीं जाऊंगा। और जिस दिन मैंने ऐलान किया, अब 2 महीने से अधिक हो चुके हैं, बल्कि 4 महीने हो गए अब लगभग, और वो दिन है और आज का दिन है, मैं किसी टीवी डिबेट पर नहीं गया। अपनी बात ही तो पहुंचानी है ना, ऊपर वाले ने माध्यम दिया, इतना बड़ा माध्यम आप लोग हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं, एक एक वीडियो करोड़ों में जा रहा है, लोग सुन ही तो रहे हैं, वो अवसर तो हमको मिल ही रहा। तो हम वहां जाकर देश के वातावरण को दूषित करने वाले डिबेट में हिस्सा क्यों ले साहब? वहां तो देश के वातावरण को दूषित किया जा रहा। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मुसलमान को हिंदू से लड़ाओ, उसको उससे लड़ाओ, अगले को पिछड़े से लड़ाओ, कोई दलित स्कॉलर्स को बुला लिया जाता है, कोई अम्बेडकरवादी कहकर बुला लिया जाता है, और सब संघ के लोग होते हैं। मुस्लिम के नाम पर, इस्लामी स्कॉलर के नाम पर जितने लोग वहां बुलाए जा रहे हैं, संघी लोग हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग हैं, मुफ्ती हैं, कासमी हैं, देवबंद के पढ़े लोग हैं, नदवा के पढ़े लोग हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स, वाकई स्कॉलर्स हैं। लेकिन भगवान जाने उनका जीवन पर, मृत्यु पर, स्वर्ग पर, नर्क पर या ईश्वर पर भरोसा है या नहीं है। पढ़ तो उन्होंने लिया है लेकिन नास्तिक है, कूट कूट कर भरे हुए। वो लोग जाते हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की ओर से, और कांग्रेस के लोग जाते हैं। कांग्रेस के लोगों के साथ एक दुविधा वहां रहती है, जो दुविधा राजीव त्यागी के साथ भी है। अब दुविधा यह है कि कर्नाटक में जो घटना घटी, कांग्रेस दुविधा में आ गई। 2 कारण है, एक तो वो विधायक दलित, दूसरा वो विधायक कांग्रेस का। अब उसके भतीजे ने जो है पोस्ट कर दिया अभद्र। भाई उसके भतीजे ने किया, कोई जरूरी नहीं कि मेरा बेटा 100% मेरे ही जैसा हो। इसमें पुलिस को चाहिए था, साइबर सेल को चाहिए था एक्शन लेना। हाँ, विधायक की गलती है कि उसको बयान दे देना चाहिए था, भतीजा को डांटना, सार्वजनिक डांट लगाना चाहिए, उसको अपील करनी चाहिए थी पुलिस से कि पुलिस मेरे भतीजे पर कार्रवाई करे। तो उसने भी देरी की, पुलिस ने भी देरी की, भारतीय जनता पार्टी ने लाभ उठा लिया, उसका दंगा करवा दिया, भड़का दिया। ये तो चाहती है, अब नादानी जिसकी भी होगा, दंगा हो गया तो लाभ भारतीय जनता पार्टी को हो गया। कांग्रेस कहीं की नहीं रहे, न इधर की न उधर की। तो कांग्रेस इसी असमंजस की शिकार है। इनके प्रवक्ता जब टीवी पर आते हैं तो राजीव त्यागी वो पहला प्रवक्ता है जो इस दबाव से ऊपर उठकर बात करता है और बेबाक बात करता है। इनको हजम नहीं होता तो ये पर्सनल अटैक करते हैं। अंजाम दुनिया ने देखा, भारत के लोगों ने देखा कि टीवी डिबेट से निकलते ही अटैक पड़ा। और मैं ये कह सकता हूं कि ये संबित पात्रा के उन शब्दों का असर है जो राजीव त्यागी के दिमाग में घूम रहा था कि मैं इतना कट्टर हिंदू और ब्राह्मण हूं और हमारे तिलक पर सिर्फ, हमारे माथे पे सिर्फ तिलक ही नहीं है, मैं मंदिर से आया, वो मंदिर से पूजा करके पहुंचे थे वहां, और मुझे कहा जा रहा आज इस आजाद भारत में कि तू हिंदू नहीं है। और तू शब्दों, मैंने शब्द भी देखिए आप, तू, तड़ा, रे, बे, मैंने एकदम अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है टीवी पर। और इतना बड़ा चैनल भारत का है वो, और पैनलिस्ट बैठे हैं बड़े बड़े। भाई असर तो पड़ेगा, और वो बातें दिमाग में घूम रही थी। ये मेरा निजी मानना है, आज मैं इस अपने बातों पर कायम हूं कि राजीव त्यागी की अप्रत्यक्ष रूप से हत्या करा दी गई, और इसमें एंकर भी दोषी है, इसमें संबित पात्रा भी दोषी है, और जिन लोगों ने स्क्रिप्ट तैयार किया है वो भी दोषी हैं। सरकार को अविलंब ऐसे टीवी चैनलों पर और इस तरह के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसा अनमोल रतन जो ज्ञानी भी था और बेबाक भी था, निर्भय होकर अपनी बात रखता था, और मैंने
तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखता था, आज हमारे बीच में वो नहीं है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। ऐसे ऐसे ज्ञानियों को आप इस तरह से उसकी हत्या करेंगे, आप अप्रत्यक्ष रूप से उनके मन मस्तिष्क को आप माने ऐसा कर देंगे कि वो माने उसकी सोच बिल्कुल अजीब सी हो जाएगी कि हो क्या रहा है इस देश में। मैं अपनी बात नहीं कर सकता, मैं जब बात करना चाहता हूं तो मेरे धर्म पर, मेरे जाति पर, मेरे पर्सनल निजी जीवन पर। ये क्या है? आप निजी जीवन पर अटैक करेंगे? आप मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं ये विषय अभी नहीं है। आपने जो प्रश्न किया है विषय वो होना चाहिए ना। मेरे घर में दाल बनाई या रोटी बनी, ये विषय टीवी पर नहीं होना चाहिए। आपको मैं बताऊं कोरोना काल में क्या हो रहा था। जब जमातियों का मामला आया तो आरएसएस ने 5-6 मौलवियों को भेजा। मैं तो हल्का फुल्का टोपी पहना हूं, मेरी सदरी तो सस्ती सस्ती होगी। वो मौलवी आते थे कई कई हजार की सदरी रंगीन और माशाअल्लाह सुभान अल्लाह वाला ड्रेस, और उन्होंने टीवी पर आकर इस विषय पर बहस नहीं किया। मैं वो डिबेट दिखा दूंगा, तभी तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहकर छोड़ा, मैंने ऑन डिबेट कहा आर भारत में कि तुम दलाल होगे, पैसे लेकर आए होगे। गुलाम सरवर कभी पैसे लेकर टीवी पर नहीं गया, इसलिए गुलाम सरवर अपनी बात रखेगा चाहे तुम सुनो या ना सुनो। मैंने उसे कहा टीवी पर डिबेट हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी है। मतलब जिम्मेदार कौन है? मौलाना साद जिम्मेदार है, सरकार की गलत पॉलिसी जिम्मेदार है, दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार, ये तय करना है। इस पर डिबेट है। और वो मौलाना आते हैं और कहते हैं तबलीगी जमात काफिर है, मौलाना साद काफिर है, फला जो है काफिर। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा? तो ये जो संघ का एजेंडा है, संघ ने जो कुछ मौलवी, कुछ संत और कुछ इस तरह के स्कॉलर्स को अपने गिरफ्त में लिया है, पूरे देश के वातावरण को बिगाड़ा जा रहा। मैं ये बात फिर सरकार से कहूंगा, देश सर्वोपरि है, भारत है तो हम हैं, भारत ही नहीं बचेगा। आप ऐसे ऐसे महान लोगों को इस तरह से प्रताड़ित करेंगे। मानसिक प्रताड़ना था ये, शारीरिक नहीं था, मानसिक था, जिसके कारण अटैक हो गया। राजीव त्यागी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक बात आपको बताऊं, उनके सारे डिबेट्स को आप देखिए, लगेगा कि कोई मतलब भारत का सच्चा सपूत बोल रहा। आज उस सपूत को मानसिक प्रताड़ना देकर आपने दुनिया से विदा कर दिया। ये बात बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। और जो लोग भी जा रहे हैं, अगर देशभक्त हैं तो इस तरह के पैनलिस्ट का बहिष्कार करें। कम से कम अगर टीवी का बहिष्कार नहीं करेंगे तो उस आदमी का बहिष्कार कर दें जो व्यक्ति पूरे टीवी के वातावरण को बिगाड़ कर रहा है।